हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम हमारा आगे का पार्ट प्रोसीड करते हैं। पीछे के पार्ट में क्या क्या हुआ था, हमने देखा था कि कैसे आप साइन अप और लॉगिन, साइन अप तो बहुत थोड़ा पुराना हो गया, लॉगिन कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, आप स्टोर कैसे सेटअप कर सकते हो अपना रिडक्स का, एंड उसको इंटीग्रेट कैसे कर सकते हो, आपका टोकन्स कैसे सेव कर सकते हो अपनी लोकल स्टोरेज में, वो सब देखा था। लाइक आप जब स्टेट में आप जब पुश करोगे आपका डेटा, तब जाके वो लोकल स्टोरेज में सेट होगा। वो सब थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स चीज़ आपके लिए अगर लग सकती है, तो वो हमने टैकल किया था। आज हम थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कैसे हम हमारा जो सेलर डैशबोर्ड है उसकी तरफ जा सकते हैं एंड और कुछ चीज़ें करेंगे। तो मैं आऊँगा यहाँ पे सोर्स के पास, एंड सोर्स में जाके मेरे पेजेस है, पेजेस में आके मेरा सेलर डैशबोर्ड है, तो मैं यहाँ पे खोल देता हूँ। ओके, चल अब सेलर डैशबोर्ड को मैं थोड़ा सा कुछ कॉन्फ़िगर करूँगा। बेसिकली कैसा होगा मेरा सेलर डैशबोर्ड कुछ ऐसा होगा। ये साइड में मेरा जो होगा, मेरा एक बार होगा, नेविगेशन बार, उसको हम साइड बार बोलेंगे। और ये बाद में सब कुछ डेटा होगा, लाइक आपका वो ये पार्ट आपका चेंज होते रहेगा, ये पार्ट आपका चेंज नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे साइड बार होगा और यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये पे जाएगा, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो वही पे जाएगा, कुछ हम वैसा करेंगे। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डैशबोर्ड साइड बार बनाएंगे, डैशबोर्ड SHBOARD साइड बार बनाएंगे। ठीक है, ये डैशबोर्ड साइड बार होगा एंड नीचे एक ये होगा। अब डैशबोर्ड साइड बार हमको कंपोनेंट्स में बनाना है, सो कंपोनेंट्स में हम आके बोलेंगे डैशबोर्ड BOARD। ठीक है, डैश BOARD। अब डैशबोर्ड साइड बार क्यों, क्योंकि यही कंपोनेंट होगा जो हम अलग इसमें भी चेंज करेंगे। लाइक हम उसको यूज़ करेंगे अपने सेल प्रो इसमें बायर्स डैशबोर्ड में भी। सो हम उसको, ये एक रीयूजेबल कंपोनेंट होगा। ये डैशबोर्ड साइड बार है, ठीक है, ऐसा डैशबोर्ड साइड बार है। मैं इसको एक बार इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओके, कूल। एंड दूसरा बात, यहाँ पे एक डिव होगा और उस डिव के अंदर हमारा एक कुछ ऐसा स्विच केस चलेगा, लेकिन अभी के लिए इसको देख देते हैं। ठीक है, इसमें एक स्विच केस के थ्रू we will change the pages through switch case here। ठीक है, ये बात है। अब साइड बार को देखते ज़रा ये कैसा दिखता है। तो हम यहाँ पे आएंगे एंड एक्चुअली मैंने इसको स्टार्ट नहीं किया, तो मुझे अभी बैकएंड यहाँ पे वैसे स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अभी कैसा मैं इतना कुछ राउटिंग वगैरह कर रहा नहीं हूँ। सिंपल सा मैं क्या बोलूँगा कि देखो npm cd client और npm run dev। ओके, तो ये डेवलपमेंट सर्वर मेरा स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे हम ऐसे बैक करेंगे एंड देन यहाँ पे आके कंट्रोल टी करके लोकल होस्ट 5173 पे जाएंगे एंड देखेंगे कि क्या चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे मैं seller/प्रोफाइल पे जाऊँगा, बिकॉज डैशबोर्ड का मैंने राउट वही रखा है, seller/प्रोफाइल। और आप यहाँ पे देखोगे तो हाँ ये है। ठीक है, लेकिन उसके पहले हमें काम करेंगे कि हमारे नया बार में आके हम कुछ चीज़ करेंगे। मैं क्या बोलूँगा, मैं इसको कि मेरे यहाँ पे ना इस वाले पेज पे मुझे ये नया बार दिखना नहीं चाहिए। तो उसको बताओ मैं कैसे कर सकता हूँ, बताओ ज़रा मुझे क्या करना है। मुझे इस पेज में ये जो नया बार दिख रहा है वो मुझे नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, बताओ ज़रा, जल्दी बताओ। मैं बताओ क्या करें। हम इसके लोकेशन को ग्रैब करेंगे, हम इसके राउट को ग्रैब करेंगे और बोलेंगे कि यार देख, इस राउट के बाद इसको मत कर, मतलब इसको मुझे नहीं दिखा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ इसको एग्जैक्टली कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे हम आएंगे। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे और इस नया बार को खोलेंगे पहली बात। ठीक है, नया बार को हाँ, अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नया बार, ये नया बार है। ओके, कूल। मैं इसको कंट्रोल V करूँगा। अब ये सही है। मैं टॉगल वर्ड रैपिंग कर देता हूँ, अब ये अच्छा दिख रहा है। ओके, कूल।
अब यहाँ से मैं कुछ चीज़ों को पहले इंपोर्ट करूँगा। अब मैं क्या चीज़ों को इंपोर्ट करूँगा, तो वो होगा आपका ये मैं कौन इंपोर्ट करूँगा। ओके, रिएक्ट ऑटो डॉम से मुझे इंपोर्ट करना है वो। मुझे इंपोर्ट करूँगा यूज़ लोकेशन हुक को, ठीक है, यूज़ लोकेशन हुक। अब यूज़ लोकेशन हुक हमें पाथ नेम देगा कि हम कौन से पाथ पे है। तो हम क्या बोलेंगे कि हमें डिस्ट्रक्चर करना है पाथ नेम किससे, यूज़ लोकेशन हुक से। ओके ठीक है, चलो। अब जैसे यूज़ लोकेशन हुक के ऊपर आ जाएगा, हम क्या यहाँ पे आपको बोलेंगे कि देखो भाई, इसको हम पहले कुछ ऐसे कन्वर्ट कर देते हैं जिससे हम इसको जावास्क्रिप्ट लिख पाए इसके अंदर। हाँ, अब हम क्या बोलेंगे कि देखो भाई कि सेंटर फिक्स। ओके, अगर मैं इस पोर्शन पे आता हूँ, इस फिक्स को हटा देता हूँ बिकॉज ये ऑलरेडी फिक्स्ड है, ठीक है, फिक्स्ड है। तो अब मैं यहाँ पे लॉजिक लिखूँगा। मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा कि देखो भाई, अगर इसका पाथ नेम है वो ट्रिपल इक्वल टू है, ओके, किससे, जो मेरा स्लैश सेलर स्लैश प्रोफाइल, ठीक है, अगर इससे इक्वल टू है, ये नहीं तो क्या मेरा पाथ नेम ट्रिपल इक्वल टू है स्लैश बायर स्लैश प्रोफाइल के बराबर। ये चेक करेगा कि क्या मेरा पाथ नेम ये है या तो ये है। और ऑपरेटर में क्या होता है कि अगर दोनों भी चीज़ें है, ठीक है, अगर एक में से एक भी ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो क्या मेरा, अगर मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा सेलर प्रोफाइल पे भी ना दिखे, बायर प्रोफाइल पे भी ना दिखे, तो अगर इसमें से एक भी ट्रू हुआ मेरे लिए सही है ना, इसका मतलब क्या वो ये प्रोफाइल के ऊपर है। ओके, अगर कुछ ऐसा सिचुएशन है तब क्या कर दो, तब तुम कर दो हिडन, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए ये। एल्स तुम क्या कर दो, एल्स तुम फिक्स रखो, ठीक है। अब हम जाके देखेंगे अब सेलर प्रोफाइल पे, दैट्स इट, गॉन। वही अगर मैं इस चीज़ को पर्टिकुलरली कुछ ऐसा करूँ साइन अप, तो ये सबको दिखेगा यहाँ पे साइन अप पे, क्योंकि पाथ नेम चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो ऐसे बात हो जाती है। तो सेलर स्लैश प्रोफाइल पे नहीं है, देखो ये कोई भी रैंडम प्रोफाइल पे आ रहा है, लेकिन सेलर स्लैश प्रोफाइल पे नहीं है। गुड है, ठीक है, दैट्स व्हाट वी नीड। और लेट्स प्रोसीड फर्दर, लेट्स प्रोसीड। ओके, चलो अब डैशबोर्ड के साइड बार के ऊपर आएंगे हम, और डैशबोर्ड के साइड बार को हम थोड़ा सा अच्छा बनाएंगे। कैसे अच्छा बनाएंगे, ओके। पहली बात, डैशबोर्ड के साइड बार पे आके पहले मुझे ऊपर कुछ चाहिए, एंड मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कुछ स्टाइलिंग्स, ठीक है। कैसे, मैं कुछ स्टाइलिंग्स लिखूँगा। मैं बोलूँगा कि देख फ्लेक्स है, ठीक है, और टेक्स्ट LG है, फॉन्ट सेमी बोल्ड है, बैकग्राउंड इसका वाइट है, ठीक है, मैं दे दूँगा। शैडो इसका LG है, फ्लेक्स कॉलम है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इसका फ्लेक्स कॉल है, ठीक है, फ्लेक्स कॉलम है। इसका गैप 2 का है, विद को फिट करूँगा, अभी आप रिलेट कर पाओगे। इसका मिनिमम हाइट स्क्रीन है। अगर मैं इसको बॉर्डर करके दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा कि इसका मिनिमम, अच्छा इसके अंदर टेक्स्ट कोई लिखा नहीं, सो मैं अगर इसके अंदर कुछ रैंडम टेक्स्ट दूंगा, आप देखोगे इसका मिनिमम हाइट जो है वो स्क्रीन के बराबर हो गया है, ठीक है। और इसका विड्थ देखो फिट है, मतलब मैं अगर कुछ ऐसा लिखूंगा तो ये बढ़ जाएगा, ठीक है। दैट्स व्हाट, Ctrl+P करूँगा, टॉगल बॉर्डर है, दैट्स इट। ओके, इसका बॉर्डर है, ओके, मैं इसका बॉर्डर हटा दे दूँगा, तो आप समझ गए होगे मुझे क्या करना है। तो बॉर्डर मैं इसको क्या दूँगा, बॉर्डर मैं टॉप से 2 दे दूँगा, ठीक है, बॉर्डर टॉप से 2। कुछ दिख रहा है क्या, अच्छा नहीं दिखेगा आपको ऐसे, बॉर्डर टॉप से 2 की ज़रूरत ही नहीं है एक्चुअली, मुझे बॉर्डर की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पैडिंग 3 की दूंगा, और इसके अंदर जो भी लिस्ट आएंगी उनको बोलूँगा मैं नन, ठीक है, क्योंकि क्या होता है लिस्ट में एक ऐसे डॉट डॉट आते हैं, तो मैं लिस्ट स्टाइल नन कर दूंगा। फिर मैं जस्टिफाई बिटवीन करूँगा और आइटम्स को करूँगा सेंटर। केवल इतने कोड से मैं आगे का काम आराम से प्रोसीड कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं और डिव बनाऊँगा, और इस डिव को बेसिकली मैं क्या करूँगा, मैं इस डिव के अंदर मुझे रखना है कुछ डेटा। ओके, मुझे क्या डेटा रखना है, देखने दो मुझे, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा उधर वो वाइट वाला सर्कल था आई गेस, ठीक है, वाइट वाला सर्कल था,
ओके तो मैं देखता हूँ। चलो एक काम करो, इस डिव के अंदर ना, मैं इस डिव के अंदर, ठीक है, जैसे ये डिव, इसके अंदर मैं 2 डिव बनाऊंगा। एक डिव यहाँ पे आएगा वो मेरा सर्कल वाला पार्ट, एंड ठीक है यहाँ पे मेरा सर्कल वाला पार्ट आएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि सब अभी के लिए मैं लिख देता हूँ कि मेरा जो भी ऑथर है, ठीक है, जो मेरा ऑथर है वो मैं लोकल स्टोरेज से गेट कर सकता हूँ। तो क्या मैं ऑथर को गेट करूँ, क्योंकि मैं वैसे भी लॉग्ड इन हूँ और मेरे लोकल स्टोरेज में है इवेंट्स, राइट। मेरे लोकल स्टोरेज में देखता हूँ है क्या कुछ ऑथर के नाम का। कंट्रोल शिफ्ट आई करता हूँ, क्योंकि मेरे लोकल स्टोरेज में ऑथर था, तो हमारा कैसा कोड डायनामिक एल हो जाएगा। तो इनकेस ऑथर चेंज, हाँ देखो ऑथर है ना उसमें ऑथर, तो मैं वही यूज़ करता हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि देखो जो ऑथर है, अब ऑथर को पहले ग्रैब करना पड़ेगा। तो आप ऐसे अभी ऐसे भी फ़िलहाल के लिए लिख सकते हो, वो भी चलता है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ अभी डायरेक्टली, अगर हमारे पास ऑलरेडी है तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसको ले सकते हैं। तो जब भी हमें अपने स्टेट से डेटा लेना होगा ना, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा इम्पोर्ट, ओके, हमें हाँ यूज सेलेक्टर, ओके, CTOR, यूज सेलेक्टर फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स, या यहाँ से हमें यूज सेलेक्टर हुक को बुलाना पड़ेगा, ओके। और यहाँ से हमें बताना पड़ेगा कि देख तेरा जो ऑथर है ना भाई, साइड बार में जाके कॉन्स्ट ऑथर, वो ऑथर कहाँ पे है, यूज सेलेक्टर हुक को बुलाना पड़ेगा, ओके। यूज, इसमें से हमें स्टेट मिलेगी, ठीक है, और हमारी स्टेट कौन सी है, स्टेट में से जिसको हमने ऑथ दिया था नाम, याद है, की पॉइंट याद, उसके अंदर एक ऑथर है, वो दे दो, ओके। आई होप आपको समझ गया होगा। स्टेट के अंदर ऑथ, उसका ऑथर मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाना चाहूँ तो देखो क्या है, मैं कैसे दिखाऊंगा, मैं स्टोर में आके देखो, स्टोर और जैसे मेरा स्टेट के अंदर जो ऑथ है, ठीक है, ऑथ है, ये ऑथ है, अरे ये क्या दिख रहा है यार, हाँ ऑथ है, उसके अंदर जो ऑथर है ना वो दे दो, ठीक है, समझ गए आप, कुछ ऐसी बात है, ऑथर है तो स्टेट डॉट ऑथ डॉट ऑथर, तो इसकी मुझे वैल्यू मिलेगी। तो अब मैं यहाँ पे क्या जावास्क्रिप्ट लिखूँगा, मुझे क्या करना है, मुझे उसका पहला वर्ड जो भी है वो कैपिटल करना है। तो मैं कुछ यहाँ पे आके आई से कि देख जो मेरा ऑथर है, ठीक है, ऑथर, उसका कैरेक्टर एट 0, मतलब क्या, 0th इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर है, ठीक है, उसको क्या कर दे, टू अपर केस कर दे, ओके। एंड यहाँ इतना ही मुझे चीज़ चाहिए। तो मैं अगर यहाँ पे आऊँगा तो देखो टी कैपिटल मिला, ठीक है, क्योंकि टेस्टर है ना, तो टी कैपिटल मिला। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ को स्टाइलिंग भी करनी है, तो मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ, क्लास नेम दूंगा और उसको कहूँगा देखो तेरा BG ब्लैक है, ठीक है, मार्जिन वाई से 5 है, तेरी विद है फिट, ओके, राउंडेड टू है फुल, क्योंकि मुझे गोल आकार में चाहिए, PY मैं 4 कर दूंगा और PX मैं 6 कर दूंगा, 6, ओके, कूल। टेक्स्ट इसका वाइट होगा क्योंकि अच्छा लगेगा। और अगर मैं देखूँ तो ये बहुत अच्छा दिख रहा है एंड मैं इससे खुश हूँ। मैं आगे की चीज़ें जैसे बनाऊँगा ये मुझे और अच्छा दिखता जाएगा, ठीक है। अभी सेकेंड डिव में आएगा मेरा मेन मसाला, ठीक है, जो भी मसाला है। अब ये है मेरा वो सर्कल सर्कल विथ माय नेम्स फर्स्ट लेटर, ठीक है, ये है। फिर हम ये बाकी का जो है वो बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मेन चीज़ हो जाती है अब यहाँ पे सब अपना लिस्ट होगा बेसिकली, ठीक है, और यहाँ पे अपना सब लिस्ट होगा। कैसे लिस्ट होगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अपनी लिस्ट होगी और फिर बाद में हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लिखूँगा लिस्ट आइटम्स, ठीक है, यहाँ पे लिस्ट आइटम्स ऐसा लिख सकता हूँ। और यहाँ पे एक डेव बनेगा, दूसरा डेव, ठीक है। इस डेव के अंदर बहुत सारे आइटम्स होंगे मेरे, और एक्चुअली में हमें इस चीज़ को नैव में रैप करना चाहिए, क्योंकि नैव टैग होता है इसके लिए। और ये आइटम्स यहाँ पे आएगी इस डिव के अंदर, और इस डिव के बाद, क्योंकि ये डिव ख़त्म होने के बाद हमें क्या यहाँ पे मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा एक बटन, ठीक है।
ये div खत्म होने के बाद हमें एक लॉग आउट बटन मिलना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे कि li बनाएंगे और यहाँ पे लिख लेंगे सिंपल सा लॉग आउट बटन। ओके, फिर ये बना लेते हैं, बाद में वो बना देंगे। तो सिंपल सी बात है कि हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, लॉग आउट। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक आइकॉन भी बुला सकते हैं। हम इस आइकॉन को बुलाएंगे कि import io log out, ऐसा कुछ बटन था, io log out करके बटन था फ्रॉम कहाँ पे था, रिएक्ट आइकॉन्स /io रहेगा। ठीक है, io या फिर io5 है, मुझे याद नहीं, io में ही रहेगा, io लॉग आउट io5 में से आएगा रहेगा, तो मैं io5 लगा देता हूँ। ठीक है, सो मैं इस बटन के पास आऊँगा और यहाँ से आके यहाँ से आपकी io लॉग आउट ये वाला बटन, इस कमांड को कॉल कर दूँगा और ये सिंगल क्लोजिंग होना चाहिए, तो याद रखो। ओके कूल, मेरे पास एक बटन है अभी ये है, और ये कुछ ऐसा घटिया दिख रहा है, देखो नीचे देखो। अब हम उसको सुधारेंगे, कैसे सुधारेंगे, li के पास आएंगे, इस चीज़ को हम हटा देंगे, नहीं चाहिए हो इसीलिए। और यहाँ पे क्लास नेम से ऐड करेंगे, क्या कैसे क्लास नेम से ऐड करेंगे, हम बोलेंगे कि देख तेरा विथ फुल है, ठीक है, जितना भी लगेगा इतना, फिर राउंडेड है LG, फिर पैडिंग x से 2 है तेरे पास। मैं जब भी होवर करूँगा तेरा बैकग्राउंड होना चाहिए ब्लैक, फिर जब भी मैं होवर करूँगा तेरा टेक्स्ट हो जाना चाहिए वाइट। मैं जब भी तेरे ऊपर तेरा जो कर्सर है वो होना चाहिए पॉइंटर, जैसे मैं तेरे ऊपर उंगली लाऊँ तो पॉइंटर कन्वर्ट हो जाए। फिर एक ट्रांजिशन देते हैं, कैसे बोलते हैं कि ट्रांजिशन ऑल, फिर इज़ लीनियर, ये होती है कुछ चीज़ है। फिर बोलूँगा कि जो भी तेरा ड्यूरेशन है ना वो 300 मिलीसेकंड का हो जाए, कुछ ऐसे 3 सेकंड का, वैसे 300। होवर जब करूँगा तब तेरा हो, तू स्केल कर दे, कितना स्केल करे, 105 से स्केल करे, तू फ्लेक्स हो जाए, बिकॉज इसके अंदर 2 आइटम्स है अभी, तो फ्लेक्स करूँगा और मैं तुम्हारे दोनों के बीच में दूंगा गैप 2 का। ओके, फिर मैं जस्टिफाई स्टार्ट करूँगा क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से चीज़ें चाहिए, एंड मैं बोलूँगा आइटम सेंटर। ठीक है, आइटम सेंटर। अब ये जैसे करूँगा, ये भाई देखो खुश हो गया है, यहाँ पे आ गया, बहुत अच्छा दिख रहा है। अब जैसे यहाँ पे आइटम्स बढ़ेगी आप देखोगे इसकी साइज़ बढ़ेगी, तो दैट्स व्हाट वी एक्चुअली नीड। ठीक है, अब सेम चीज़ मुझे लगता है ये स्टाइल्स मुझे कॉपी करनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम बर्बाद हो इस चीज़ में। हाँ, कॉपी करनी चाहिए और लिस्ट आइटम्स में आनी चाहिए। ठीक है, अब लिस्ट आइटम्स में हमें एक चेक लगाना है यहाँ पे कि देख, अगर पाथ नेम अगर सेलर है तो ये है, पाथ नेम अगर बायर है तो ये है। ठीक है, मतलब हम क्या बोलेंगे, देख कि अगर यहाँ पे एक चीज़ लगाएंगे और इसको पहले क्या बोलते हैं, इसको क्लास नेम देते हैं, उसको बोलते हैं कि देख तू फ्लेक्स है, फ्लेक्स कॉल है और गैप 2 का है। ठीक है, और यहाँ पे हम चेक लगाएंगे कि देख अगर, और मैं इस टाइम पे सेलर डैशबोर्ड के साथ साथ बायर डैशबोर्ड की भी चीज़ें कवर करूँगा, सो हमें बार बार इस पर्टिकुलर साइड बार के ऊपर आना नहीं पड़ेगा। सो मैं बोलूँगा कि देख अगर तेरा पाथ नेम है ना, अब इसको पाथ नेम भी ग्रैब करना पड़ेगा, तो कैसे आप ग्रैब करेंगे, सेम import use location from this, const path, okay, path name is equal to, okay, path name is equal to use location hook, okay, use location hook। अब मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा, मैं सिंपल सा यहाँ पे बोलूँगा, देखो मैं लिख रहा हूँ जावास्क्रिप्ट डूड, और मैं बोलूँगा कि देखो अगर पाथ नेम ट्रिपल इक्वल टू है सेलर, ओके, /seller/profile। ठीक है, ये अगर मेरी चीज़ हुई, मेरी पाथ नेम, तब क्या कर दो, तब तुम एक li रेंडर करो। ठीक है, मैं कुछ ऐसा करता हूँ, तब तुम एक li रेंडर करो। ओके, उस लिस्ट के अंदर जो नाम दो वो होगा फोटो मैनेजमेंट। ठीक है, फोटो मैनेजमेंट दे दो। एल्स तुम एक li रेंडर करो जिसके अंदर नाम होगा क्या बोल सकता हूँ मैं, फोटोज़ परचेस्ड।
डी। तो बेसिकली मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि देख, अगर मैं सेलर प्रोफाइल पे हूँ तो मुझे वो बट ऑप्शन दिखना चाहिए कि फ़ोटो मैनेजमेंट, और अगर मैं बायर डैशबोर्ड पे हूँ तो मुझे दिखना चाहिए फ़ोटोज़ परचेस्ड। ओके, आई होप आप मुझे देख रहे हो। ओके, अब इन दोनों के ऊपर मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों के ऊपर कुछ चीज़ें लगा दूँगा, लाइक ऐसे कंट्रोल भी करूँगा तो ये स्टाइल्स कॉपी हो गई, पेस्ट हो गई। अब देखो फोटोज़ मैनेजमेंट दिख रहा है, अच्छी बात है। हाँ अच्छी, बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। ओके, जो हमें चाहिए था वो हमें मिल रहा है। ओके देखो, हाँ ये चीज़ हमें चाहिए थी। अब हम नीचे आएंगे और हम बोलेंगे कि देखो थोड़ा सा इसमें अपन ना कुछ और चीज़ ऐड कर देते, तो हम बोलेंगे मुझे ऐड क्या करना है, मुझे यहाँ पे फ़ोटोज़ परचेस्ड, और इसके लिए मैं कुछ आइकॉन्स ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं कौन से आइकॉन्स करूँ, मैं IOMD फ़ोटोज़ करके कुछ होता है, IOMD फ़ोटोज़ फ्रॉम IO में होता है IOMD फ़ोटो, IOMD फ़ोटोज़। ठीक है, फ़ोटोज़, IOMD फ़ोटोज़, इसको कॉपी कर दूँ इसको, और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। इनफैक्ट दोनों को मैं अल्ट करके यहाँ पे भी, हाँ तो ये कुछ अच्छा हो जाता है। ठीक है, अब आप देखोगे कि दोनों केस में ये आगे फ़ोटो मैनेजमेंट अच्छा लग रहा है अभी। ठीक है, अभी अच्छा लग रहा है। और ये हम यहाँ पे थोड़ा सा यार गैप छोड़ेंगे ना तो अच्छा दिखता है यार, ऐसा भरा भरा ना मेरे को अच्छा नहीं दिखता। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसा क्लीन रहेगा ना तो अच्छा दिखता है, मैं कुछ ऐसे ही करूँगा। ओके, अब ये पाथ नेम वाला काम हो गया, ये हमारा मेन लॉजिक था एक चीज़, IOMD फ़ोटोज़। फिर बाद में हम एक लिस्ट बनाएंगे, और लिस्ट का नाम क्या देंगे हम, एनालिटिक्स। ठीक है, एनालिटिक्स, और इस एनालिटिक्स को भी हम सेम चीज़ ये कॉपी करके देंगे, और इसके लिए भी हम लाएंगे, इसके लिए हम आइकॉन कौन सा लाएंगे, ऐसा गूगल एनालिटिक्स करके है वो एक लाएंगे, गूगल एनालिटिक्स के करके कुछ होता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इम्पोर्ट SI गूगल फ्रॉम रिएक्ट आइकॉन /SI। सो SI में ही होगा ये, मुझे लग रहा है ऐसा कंफर्म, SI गूगल एनालिटिक्स। तो मैं एनालिटिक्स, ये लोगोज है बेसिकली। मैं थोड़ा सा ना UI पार्ट कभी कभी बोरिंग लगता है, बट हाँ, बट आपको देखना चाहिए क्योंकि आप कभी पता नहीं क्या नई चीज़ सीखोगे, तो दैट्स व्हाट द गेम इन दिस पार्ट। ओके, अभी आप देखेंगे तो हमारे पास एनालिटिक्स भी बन गया और यहाँ पे उसका लोगो भी आ गया। चलो, बात डन है। फिर हम क्या कर सकते हैं, एक्चुअल में अभी इस चीज़ को रेप्लिकेट कर सकते हैं। अब हम ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, हम इस चीज़ को रेप्लिकेट करेंगे और हम ऑर्डर्स और फेवरेट्स भी बनाएंगे और होम भी बनाएंगे। तो हम सिंपल सा एक काम करते हैं, इसको रेप्लिकेट करते हैं, ऑर्डर्स होम, और ये ऑर्डर्स होम और फेवरेट्स, राइट, ऑर्डर्स फेवरेट्स और होम्स। तो मैं बताता हूँ सिंपल सा, ऑर्डर्स फेवरेट्स और होम, फेवरेट्स और होम। ओके, होम। ओके, अब होम की बात आती है तो हम पहले क्या करते हैं, हम होम का मैं क्या बोल सकता हूँ कि होम में तुम AI फील होम होता है एक, AI फील होम, फील होम एक होता है, मुझे पता है यार, ये AI से आता है। अच्छा, AI से मतलब यहाँ से कुछ AI से आता है ये AI फील होम। फिर बाद में एक बार चेक करने तो है क्या इसमें, हाँ है, देखो AI फील होम। फिर एक आता है कि देखो AI फील होम हो गया, ऑर्डर्स फेवरेट्स और कुछ और की ज़रूरत नहीं है ना, एनालिटिक्स। अच्छा, एनालिटिक्स ऊपर होना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस बात को थोड़ा सा Ctrl X करके ऊपर ले लेता हूँ, एनालिटिक्स। ठीक है, तो एनालिटिक्स ऑर्डर्स के पास क्या था, एक काम करता है, इसको फेवरेट्स को iOS, हाँ देखो iOS हार्ड मुझे यहाँ पे चाहिए, और मुझे ऑर्डर्स के लिए
क्या मुझे ऑर्डर्स के लिए क्या चाहिए, मुझे ऑर्डर्स के लिए चाहिए FA लिस्ट। FA लिस्ट करके होता है एक ऑर्डर, एक आइकॉन होता है FA लिस्ट। ऊपर जाएंगे एंड FA, ठीक है। अभी वो FA6 से आ रहा है क्या मुझे पता नहीं, लेकिन FA लिस्ट देखता है, हाँ इसमें ही। अब हम सब यहाँ पे आके देखेंगे तो यार सब अच्छा दिख रहा है, सब अच्छा दिख रहा है एंड बहुत अच्छा सा डैशबोर्ड हमारा बन गया है। ओके, आगे तो हम कंटिन्यू करेंगे ही। कूल। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इस पार्ट को आते हैं। अब थोड़ा सा फोटोज पोस्ट ये सब हो गया। अगर हम सेलर डैशबोर्ड के ऊपर जाएंगे तो अब देखते क्या होता है। सेलर डैशबोर्ड के ऊपर एक्चुअली हम लोगों ने अभी तक ये अप्लाई नहीं किया है, बट मतलब हमने अभी तक ये डैशबोर्ड लगाया नहीं है। यहाँ पे लगाया हमने, पर वहाँ पे लगाया नहीं है। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिंपल सा एक काम करेंगे। ये होम वाला है, तो होम वाले में ना हम लोग एक्चुअली लिंक टैग से काम करेंगे। लिंक टैग से काम क्यों करेंगे, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि होम पे ना जो भी क्लिक हो तो डायरेक्ट मेरा होम राउट देखे उसको। तो मैं यहाँ पे लिंक करूँगा और ये लिंक होगा रिएक्ट राउटर डॉम से इंपोर्ट, और मैं उसको क्या बोलूँगा कि टू प्रॉपर्टी दूंगा और उसको बोलूँगा देख होम पे जा, सिंपल सी बात। और ऊपर देखते हैं इंपोर्ट हुआ क्या, लिंक ये इतना आसानी से इंपोर्ट नहीं होता ना वो, हाँ हुआ है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं होम के ऊपर क्लिक करूँ तो देखो आप होम पेज पे जा रहे हो। ओके, फिर आप जब इसके ऊपर वापस आओगे तो सेलर डैश प्रोफाइल पे आओगे, ठीक है। अब फोटो मैनेजमेंट वगैरह बाकी सब चीज़ें काम करेगी। अब मैं ना आपको क्या करता हूँ, मैं एक चीज़ से आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ, वो होगा हमारा नायो स्लाइस। अभी क्या करेंगे, क्योंकि हम जब क्लिक करेंगे तो हम चाहते हैं कि हमारी स्टेट्स चेंज हो और उसके हिसाब से हमारे कंपोनेंट्स चेंज हो। तो उसके लिए हमें ना एक स्लाइस बनानी पड़ेगी। मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ ताकि आपका कोड अच्छा दिखे इसको, और स्टोर में आके स्लाइसेस में आके हम यहाँ पे नई फाइल बनाएंगे, दैट इज़ माई व्हाट नायो slice.js। ओके, नायो slice.js, कूल। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट स्लाइस करना है तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा क्रिएट स्लाइस फ्रॉम redux.js टूलकिट। मैं नेक्स्ट टाइम से इसमें ना गिटअप कोपायलट भी इनेबल करूँगा तो थोड़ा अच्छा होगा। तो मैं ना कॉन्स्ट नायो स्लाइस इज इक्वल टू, पहले मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे क्रिएट करना पड़ता है स्लाइस को। तो मैं बोलूँगा क्रिएट स्लाइस। इसके अंदर 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला क्या होता है, नेम होता है। सो नेम हमारा क्या होगा, नेम हमारा होगा nav। दूसरी चीज़ क्या होती है, इनिशियल स्टेट होती है। तो इनिशियल स्टेट देनी पड़ेगी हमें जो भी है वो। तो हम बोलेंगे कि देख इसमें पहला स्टेट क्या है, साइड बार है, साइड बार। क्योंकि देखो मैं चाहता हूँ क्या, मेरे मोबाइल डिवाइसेस पे ना जब भी मेरा PC डिवाइसेस ओपन हो, लार्ज डिवाइसेस या फिर मीडियम डिवाइसेस, तब मेरा नया बार दिखे पहले इनिशियल में। लेकिन जब मैं किसी जब मैं मोबाइल डिवाइसेस ओपन करूँ तो मुझे ना ही दिखे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ऊपर एक मेरा ऐसे कुछ नया बार दिखे, उसमें एक हैमबर्गर दिखे, और हैमबर्गर पे जैसे ही क्लिक करे वैसे हमारा साइड बार दिखे। तो पहले एक हो गया साइड बार। तो मैं बोलूँगा बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स है। ओके, हम और टैब में जाके, और टैब मतलब अभी कौन सी टैब चल रही है तो मैं इसको अभी ब्लैंक कर देता हूँ। तो क्या है ना कि इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, बिकॉज क्या है कि उसमें अलग अलग हो सकते हैं, मेरे क्लाइंट में भी अलग हो सकते हैं, सॉरी मेरे बायर में भी अलग हो सकते हैं। तो मैं टैब को एम्प्टी छोड़ देता हूँ और बाद में मैं उसके साथ डील करूँगा। अब इनिशियल स्टेट होगा। थर्ड चीज़ हमारी क्या बचती है, मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है। 2 चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ हमारी बचती है वो है रेड्यूसर्स। रेड्यूसर्स बताया था मैंने आपको, फंक्शंस होते हैं। अब कौन से फंक्शंस हो गए, तो एक होगा टॉगल साइड बार, ओके, TOGGLE साइड बार, ओके। और ये क्या लेगा, ये सिर्फ स्टेट लेगा, ठीक है। एक स्टेट क्यों लेगा, क्योंकि ऑब्वियसली हमें सिर्फ स्टेट के साथ चेंज करने हैं, हमें कुछ डेटा पुश नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। सो हम बोलेंगे देख इसका स्टेट डॉट साइड बार है ना, वो इक्वल टू कर दे नॉट ऑफ स्टेट डॉट साइड बार। इसका मतलब क्या, अगर स्टेट डॉट साइड बार अगर ट्रू है तो उसको कर दे नॉट ऑफ ट्रू, क्या होगा, फॉल्स होगा ना, ऑब्वियसली दैट्स द थिंग। अगर फॉल्स है तो क्या कर दे, ट्रू कर दे, ओके। फिर हम कह रहे हैं सेट टैब। अब सेट टैब करके एक फंक्शन मेथड बनाएंगे, और सेट टैब में क्या होगा, हम सेट टैब में क्या बोलेंगे, हम सेट टैब में बोलेंगे कि देख स्टेट और एक्शन दोनों के साथ काम होने वाला है, क्योंकि देखो ACTI क्यों दोनों के साथ क्यों काम होने वाला है, क्योंकि देखो यार हम स्टेट से हम वेरिएबल एक्सेस करेंगे एंड उसमें हम कुछ चीज़ डालेंगे, बिकॉज टैब में हमें बाहर से कुछ चीज़ डालनी है ना।
मैं बोलूँगा कि देख स्टेट की जो टैब है ना, स्टेट की टैब नाम की वेरिएबल, उसको क्या कर दे, जो भी मैं एक्शन डॉट पेलोड में जो भी डेटा डाल रहा हूँ ना उसके बराबर कर दे। ठीक है, अब इन चीज़ों को बनाया, अब इन चीज़ों को एक बार एक्सपोर्ट करना पड़ता है, तो मैं बोलूँगा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट टॉगल साइड बार और एक सेट टैब। ओके, और ये क्या है, ये है नैव स्लाइस के एक्शंस। ओके, देखो आपको दिख रहा है अभी। हाँ, अब मुझे इस पूरे के पूरे फाइल को एक्सपोर्ट करना है, तो मैं बोलूँगा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नैव स्लाइस डॉट रेड्यूसर, दैट्स इट। फिर इस स्लाइस को हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक बार इसको रजिस्टर भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, हमने एक नया कंपार्टमेंट बनाया है। ठीक है, हमने एक नया कंपार्टमेंट नमक बनाया है, उसमें हर टाइप के नमक है उसके अंदर। क्या कौन से टाइप के नमक है अभी तो हमने देखे कि समझो एक टॉगल साइड बार है, सेट टैब है, बाकी चीज़ें तो अलग टाइप के नमक है, तो वो रजिस्टर करना पड़ता है ना। तो वैसे ही हम क्या रजिस्टर करेंगे इसको, हम इसको क्या बोलें, इसको नैव लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे नैव स्लाइस। ओके, और इसको इंपोर्ट भी करते हैं यहाँ पे कि देखो इंपोर्ट करो नैव स्लाइस फ्रॉम डॉट स्लैश स्लाइसेस स्लैश नैव स्लाइस। ओके, सो दैट्स इट, हमारे वो रजिस्टर हो गए हैं। अब डैशबोर्ड में हम क्या कर सकते हैं, हम डैशबोर्ड के साइड बार में ऑब्वियसली यूज़ कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल ना एक चीज़ यहाँ पे लगाएंगे कि देख मैंने आपको बताया था कि मोबाइल डिवाइस में वो दिखना नहीं चाहिए। अभी देखो पहली बात तो मोबाइल डिवाइस में देखो, कंट्रोल शिफ्ट आई करूँगा और आप देखोगे मोबाइल डिवाइस में दिख रहा है, अभी ऐसे दिख रहा है। ओके, हाँ, तो ये सब हमें फिक्स करना है। ओके, सब पहले हम उससे ही काम करते हैं। मैं किसका इसमें स्टेट ग्रैब करूँगा, मैं पाथ नेम और ऑथर का तो ग्रैब कर चुका हूँ। ठीक है, और मैं चाहता हूँ मैं कॉन्स्ट साइड बार का भी स्टेट ग्रैब करूँ, तो मैं बोलूँगा देख यूज सेलेक्टर, तू मदद कर मेरी, तेरे जो स्टेट है ना उसको हमें टारगेट करना है। और किसमें, स्टेट के नैव के अंदर, क्योंकि ये नैव के अंदर है। ठीक है, स्टेट के नैव के अंदर जो साइड बार की वैल्यू है वो ला। ठीक है, सेकेंड चीज़ कि कॉन्स्ट टैब। ठीक है, टैब मतलब क्या कि यूज़ सेलेक्टर, मुझे टैब के अंदर की वैल्यू लानी है, तो मैं बोलूँगा यूज़ सेलेक्टर और मैं बोलूँगा स्टेट, बोलूँगा देख स्टेट के अंदर जो नैव के अंदर मेरा टैब नाम का है उसकी स्टेट ला। अब तीनों की वैल्यूज़ हमें ग्रैब कर चुके हैं हम इस नैव को ना थोड़ा सा इसको हम थोड़ा टैपर करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ, मुझे यहाँ पे अभी थोड़ी चीज़ें चेंज करनी है। ठीक है, अब हमें कुछ ऐसा करना है। अब बेसिकली इसके अंदर मैं जावास्क्रिप्ट लिखूँगा, मेरा डायनामिक जावास्क्रिप्ट लिखूँगा। मैं बोलूँगा कि देखो भाई कि फर्स्ट यहाँ पे आके मैं बोलूँगा कि मेरा ये जो पर्टिकुलर है, ठीक है, मेरा ये पर्टिकुलर चीज़ है, मैं कुछ इसमें ऐसा लिख देता हूँ कि मेरा ये पर्टिकुलर चीज़ है फिक्स्ड। ठीक है, साइज़ में फिक्स्ड है, ये जगह पे फिक्स्ड ही है, इसकी Z इंडेक्स 10 है ताकि ये ऊपर आ जाए थोड़ा सा। और मैं बोलूँगा कि देखो यहाँ पे मेरा अगर साइड बार की वैल्यू, साइड बार अगर डबल इक्वल टू ट्रू है, ओके, बेसिकली साइड बार डबल इक्वल टू ट्रू है और उसका निगेशन हो गया, मतलब क्या, साइड बार की वैल्यू अगर ट्रू नहीं है तब तो भाई तब तुम क्या करो, तब तुम माइनस ट्रांसलेट एक्स और ये क्या करो माइनस ट्रांसलेट एक्स, मतलब माइनस के इसमें ट्रांसलेट एक्स 500 हो जाओ। ठीक है, 500 मतलब इसका हाइड करना चाहता हूँ ना, इसलिए मैं ऐसे। एल्स क्या हो जाए, एल्स तुम क्या हो जाओ कि नहीं एल्स में नहीं। ठीक है, मैं बताया इसमें कि अगर साइड बार की वैल्यू ट्रू है नहीं है, लाइक नॉट ऑफ साइड बार की इज इक्वल टू ट्रू, इसका मतलब क्या साइड बार की वैल्यू ट्रू नहीं है, तब तुम क्या कर दो कि माइनस ट्रांसलेट एक्स 500 पिक्सल। अब देखो ये क्या होगा, ये कहीं पे कुछ गड़बड़ मुझे देखने दो फटाक से, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। ओके, हाँ, इसमें और एल्स का लगाया नहीं मैंने, तो एल्स भी लगा देंगे, तो टेंशन मत लो। ओके, एल्स क्या होगा कि एल्स बोलेंगे कि देख ट्रांसलेट एक्स 0, सिंपल सी बात है।
अब देखो मेरे इसमें कुछ दिख रहा नहीं है क्योंकि मेरा नया बार 500 ये साइड में चला गया, ये साइड में चला गया। लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि मेरे सिर्फ मोबाइल डिवाइस पे ना दिखे ना, मेरे इसमें तो दिखे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे 500, वो 500 माइनस 500 कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि देखो यहाँ पे 5 एक जा रहा है, लेकिन जब स्मॉल डिवाइसेस के ऊपर की डिवाइसेस हो, जब स्मॉल डिवाइसेस के ऊपर की डिवाइसेस पे, तब क्या कर दो, ट्रांसलेट x 0 कर दो। मतलब क्या, जो अब जहाँ पे उसका मेन पोजीशन है वहाँ पे। सो इन दिस केस अभी मैं मोबाइल डिवाइस पे चेक करूँ तो ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर मैं लार्ज डिवाइस पे चेक करूँ तो हाँ अवेलेबल है, जैसे मुझे चाहिए था वैसे। अब उसको कैसे लाएंगे भाई, तो हाँ उसको भी हम देखेंगे, आगे देखेंगे, वहाँ पे हम एक हैमबर्गर देंगे और उसके हिसाब से करेंगे। लेकिन उसके पहले ये कर लेते हैं। ऑल्सो एक चीज़, हमें टैब को भी शिफ्ट करना है, तो हम क्या बोलेंगे, देखो सिंपल सा, टैब हमें स्टेट के साथ डील करना है, ठीक है। हमें बहुत सारे चीज़ें यूज़ करनी है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल ना मंगाएंगे, कुछ चीज़ें मंगाएंगे। हम एक काम करते हैं, हम क्या मंगाते हैं, हम सेट टैब करके एक मेथड है हमारा, हमने बनाया था राइट, उसको पहले मंगा देते हैं क्योंकि हमें टैब सेट करना है यहाँ पे। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करें तो टैब सेट करेंगे, तो हम बोलेंगे कि इम्पोर्ट सेट टैब, ठीक है, सेट टैब फ्रॉम वो कहाँ पे, डॉट स्टोर में है, स्टोर के अंदर स्लाइसेस के अंदर नैव स्लाइस के अंदर है। अब ये सेट टैब मेथड मेरे पास आ गया। अब इस सेट टैब मेथड यूज़ करने के लिए हमें डिस्पैच को भी बुलाना पड़ेगा, तो मैं बोलूँगा सिंपल कॉन्स्ट डिस्पैच इज इक्वल टू यूज़ डिस्पैच। और हाँ मैंने कल का, और हाँ एक चीज़ याद रखो कि अभी हमने बहुत सीख लिया कि कैसे कोड पुश करते हैं, तो मैंने कल का कोड पुश नहीं किया था, मतलब आपको वीडियो में दिखाया नहीं था, बट मैंने पुश किया था उसको, ठीक है। तो अभी से हम वो देखेंगे नहीं कि बार बार कैसे कोड पुश करते हैं, क्योंकि उसमें आपको पता है ना, अभी आपको अच्छा 8-9 दिन का एक्सपीरियंस आ गया, तो आप कर सकते हो। देखो डिस्पैच हो गया, ठीक है। ओके चलो कूल बात। अब हम क्या बोलेंगे, डिस्पैच करेंगे कैसे। अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ बताऊँगा आपको, सिंपल सा। पहली बात हम इसके ऊपर आते हैं, फ़ोटोज़ मैनेजमेंट के ऊपर। अब हम क्या बोलेंगे, देखो कि जब भी ऑन क्लिक हो, मैं यहाँ पे कर दूँगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा रायता, हाँ थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि देख, तेरे पर जब भी ऑन क्लिक मेथड ट्रिगर हो, तब तू क्या करेगा, तब एक कॉलबैक फंक्शन रन होगा, और उस फंक्शन में क्या होगा, डिस्पैच होगा। मैं डिस्पैच करूँगा, किसको डिस्पैच करूँगा, मैं सेट टैब को डिस्पैच करूँगा। और उसके अंदर क्या डिस्पैच करूँगा, मैं एक पेलोड डिस्पैच करूँगा, मैं एक डेटा डिस्पैच करूँगा। मैं कौन सा क्या डिस्पैच करूँगा, मैं बोलूँगा ये फ़ोटोज़ मैनेजमेंट, मैं ये चीज़ डिस्पैच करूँगा। तो जो भी इसके ऊपर क्लिक करेगा, तब मेरा जो टैब है, मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ, इसके अंदर जो टैब की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी फ़ोटोज़ मैनेजमेंट। ओके कूल। और मैं यहाँ पे एक और चीज़ करूँगा, मैं यहाँ पे इनको जो है थोड़ा सा डायनामिक चेंज करूँगा, ताकि मैं इसके अंदर जावास्क्रिप्ट के थ्रू कुछ ट्यूनिंग करूँ। और मैं वो क्या ट्यूनिंग करूँगा मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे देखो सिंपल सी ये ट्यूनिंग करूँगा। मैं इनको बोलूँगा कि देखो आइटम सेंटर वगैरह ठीक है, लेकिन जब भी मेरे टैब की वैल्यू, जैसे मैं इसके ऊपर करूँगा टैब की वैल्यू सेट हो जाएगी। जब भी मेरी टैग की वैल्यू ट्रिपल इक्वल टू हो फोटोज़ मैनेजमेंट ना, मैनेजमेंट, तब क्या हो जाए, तो मैं एंड यूज़ करूँगा। जब ये ट्रू हो तब क्या हो जाए, इसका BG ब्लैक हो जाए और टेक्स्ट वाइट हो जाए, जो जैसे पहले था वैसे। तो अब मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ, फोटो मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद देखो ये, अब मैं एनालिटिक्स के ऊपर क्लिक करूँ कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये टैब में अंदर है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे एक रेडक्स डेव टूल्स होता है। यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्या करना है, सिंपल सा क्रोम वेब स्टोर होता है, क्रोम वेब स्टोर, उसके ऊपर आना है आपको। और डेव टूल्स होता है, डेव टूल्स, ओके, वो रेडक्स वगैरह की जो मुझे स्टेट्स दिखाता है। ठीक है, तो मुझे ऐसी चीज़ों को, मुझे वो एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है, वो है डेव टूल्स। देखो मैं यहाँ पे आके रेडक्स डेव टूल्स, यहाँ पे गया व्यूजेस डेव टूल्स, नहीं मुझे रेडक्स डेव टूल्स, ठीक है।
हाँ ये चीज़ मुझे ऐड टू क्रोम करना है उसको। आप भी करो, अभी के अभी करो, अभी के अभी मुझे चाहिए कि आप कर रहे हो, ताकि आपको समझेगा, आपको स्टेट्स पता चलेगी। ये इंस्टॉल हो रहा है। उसको इंस्टॉल होने दो, तब तक हम आगे का बात करते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, मैं ओके हो गया। ठीक है, अब मैं अगर कंट्रोल इसको कुछ ऐसे करूँ, देखो रेडा इधर डेव टूल्स आ गया। ठीक है, मैं अगर डेव टूल्स के ऊपर क्लिक करूँगा और मैं उनको बोलूँगा कि ओपन इन अ पैनल, तो एक एक्स्ट्रा पैनल खुलेगा और मैं इन डेव टूल्स के अंदर आपको दिखाऊंगा कि देखो, मैं एक बार इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरी स्टेट्स रिफ़्रेश हो जाएगी। ठीक है, ओके स्टेट्स रिफ़्रेश हो गई। जैसे मैं देखो स्टेट्स आर इक्वल, अब मैं जब फोटो मैनेजमेंट को क्लिक करूँगा, आप देखोगे कि देखो मेरे नैव के अंदर जो टैब है, पता है मैंने बताया था, उसके अंदर उसकी वैल्यू जो है वो क्या हो गई, फ़ोटोज़ मैनेजमेंट हो गई। ठीक है, ये बात, चलो ये आपको समझ गया। फिर हम सेम चीज़ करेंगे, मैं इन चीज़ को कॉपी करूँगा। ओके, और इस चीज़ को मैं आइटम्स परचेस के ऊपर भी लगा सकता हूँ, लेकिन आइटम्स परचेस मुझे यहाँ पे दिखेगा नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एनालिटिक्स के ऊपर लगाता हूँ और मैं यहाँ पे क्या डिफाइन करूँगा, मैं यहाँ पे फ़ोटो एंड मैनेजमेंट की जगह पे एनालिटिक्स 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 ANALYTICS एनालिटिक्स डिस्पैच करूँगा। और मैं यहाँ पे ये भी बोलूँगा कि देखो कि अगर कुछ ऐसा सीन है तो मैं यहाँ पे कुछ ये चीज़ कॉपी करूँगा कि बेजी ब्लैक नहीं, वैसे रहने दो इसको। मैं क्या ही कर सकता हूँ कि देखो, अगर टैब ट्रिपल इक्वल टू या फिर डबल इक्वल टू है, या फिर डबल इक्वल टू कर दूँगा, टैब इज़ डबल इक्वल टू क्या है मेरा, ANALYTICS है, एनालिटिक्स है, तब क्या कर दो, तो क्या कर दो, तो इसका टेक्स्ट वाइट कर दो या फिर ये कर दो BG ब्लैक और टेक्स्ट है वो वाइट कर दो। ठीक है, अब चलो यहाँ पे भी देखते हैं थोड़ा सा आके। मैं एनालिटिक्स के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो अभी एनालिटिक्स हो गया, मैं आपको इसमें दिखा सकता हूँ। देखो यहाँ पे अभी देखो फोटो मैनेजमेंट की जगह पे अभी यहाँ पे एनालिटिक्स हो गया। अब अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो फोटो मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, आप चेक कर रहे हो, देखो जैसे स्टेट चेंज हो रहे हैं तो हम ऐसा हुक कर पा रहे हैं। सो हमें यही चीज़ करनी है अभी। ओके, हम यहाँ पे भी आते हैं ऊपर थोड़ा सा, एंड इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए भी करते हैं, फ़ोटोज़ परचेज के लिए। सो हम यहाँ पे आके कुछ ऐसे करेंगे और फ़ोटो मैनेजमेंट नहीं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ़ोटो मैनेजमेंट नहीं, फ़ोटोज़, ओके फ़ोटोज़ मैनेजमेंट हो गया, फ़ोटोज़ मैनेजमेंट। ओके, मैं फ़ोटो मैनेजमेंट करूँ या फ़ोटोज़ मैनेजमेंट करूँ, वो इतना मैटर नहीं करता, पर मुझे अभी फ़ोटोज़ चेक करना, तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे फ़ोटोज़ मैनेजमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे फ़ोटोज़ परचेस्ड, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, फ़ोटोज़ परचेस्ड, फ़ोटोज़ परचेस्ड। ओके, दैट्स द थिंग। और इसको सेम चीज़, इसको जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करूँगा मैं, एंड ओके दैट्स माय मिस्टेक। और यहाँ पे आके सिंपल सा मुझे ये, अभी मैं अगर ये पूरा का पूरा चीज़ कॉपी करूँ यहाँ तक, तो मुझे कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज दे आर सेम। ठीक है, तो दे आर सेम, इट्स सेम। ओके, सो ये बात होती है जब आपका यहाँ पे जब गिटहब कोपायलट एक्टिव होता है तो आपको ये सब बेनिफिट्स मिल जाते हैं कि ये सब वो आपके लिए फ्री में कर देता है, और एक्चुअली फ्री में नहीं तो फटाक से कर देता है, तो हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैं ये बाकी का चीज़ें मैं सब सेम करूँगा। मैं ऑर्डर्स पे आऊँगा एंड ऑर्डर्स पे भी मैं ऐसे जावास्क्रिप्ट लिख के यहाँ पे वो चीज़ पेस्ट करूँगा, एंड देन यहाँ पे आके थोड़ा सा यहाँ से, चलो ये हो गया। ओके, और यहाँ पे मैं सेम कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे ये पहले मुझे ये करने दो ताकि फटाक से हो जाए। देखो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आके पहले ऐसे कर देता हूँ, फिर यहाँ पे ये पेस्ट करता हूँ, मैं ऊपर आके सिंपल सा इसको कुछ ऐसे कर देता हूँ, एंड दैट्स व्हाट देखो ये चीज़ इतना फेवरेट्स हो गया। अभी मेरा होम बचा, होम के लिए मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस पर्टिकुलरली, और हाँ ऊपर से मैंने एनालिटिक्स किया, लेकिन मैंने चीज़ें चेंज नहीं की। यहाँ पे फ़ोटोज़ परचेस्ड है, तो देखो मुझे यहाँ पे भी फ़ोटोज़ परचेस करना पड़ेगा। ठीक है, फ़ोटोज़ परचेस, ये आपको ध्यान देना है चीज़, नहीं तो क्या होगा कि जैसे अभी ये ऐसा था, तो जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा मेरे स्टेट में क्या फ़ोटोज़ परचेस्ड है, तो ये वाला ही लॉक करके रखेगा। ठीक है, ये बात है, फ़ोटोज़ परचेस्ड। फिर मैं यहाँ पे आके बोलूँगा
एनालिटिक्स यहाँ पे बराबर है। फिर यहाँ पे है मेरा ऑर्डर्स, तो मैं इसको बैकस्पेस ऑर्डर्स, फिर इसके पास आके मैं बोलूँगा फेवरेट्स। ओके, FAVOU आ रहा है, FAVOU आ रहा है, TES, ठीक है। फेवरेट्स हो गया एक, और एल्स क्या हो ना, मैं हाँ मुझे इसको डिस्पैच भी करना बाकी है, तो मैं डिस्पैच भी करूँगा। एंड यहाँ पे मेरा होम है, होम के ऊपर मैंने कुछ लगाया नहीं। लॉगआउट के लिए मैं लॉगआउट के लिए अलग मेथड बनाऊँगा अपने इसमें, तो वो भी देखेंगे। और फेवरेट्स है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस चीज़ को कॉपी करता हूँ एनालिसिस को, बिकॉज ऑन क्लिक तो इवेंट है। मैं और यहाँ पे आके अल्ट कर दिया यहाँ पे, हाँ ऑर्डर्स, और ये यहाँ पे एंटर करता हूँ और इस चीज़ को पेस्ट करता हूँ। और सिंपल सा मुझे क्या करना है, इसको कॉपी करके यहाँ पे रिप्लेस करना है, एंड इसको कॉपी करके यहाँ पे रिप्लेस करना है। सो अभी एवरीथिंग इज़ फाइन। और मैं अगर इस कोड को देखूँगा तो देखो, ऑर्डर्स के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ऑर्डर्स के ऊपर आ रहा है, फिर मैं फेवरेट्स के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो फेवरेट्स के ऊपर आ रहा है, फोटो मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो फोटो मैनेजमेंट के ऊपर आ रहा है, और सब कुछ फाइनली वर्क कर रहा है। और लॉगआउट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो मैं काम कर रहा हूँ, लॉगआउट का भी फंक्शनलिटी बना देता हूँ, ठीक है, ताकि लॉगआउट पीछे ना छूटे एंड हम आगे ना बढ़े। हम ऑस्लाइस में आएंगे, ठीक है। अब ऑस्लाइस में हमारे पास काम क्या है, हमारे पास एक लॉगिन लॉगआउट मेथड बनाना है और उसको एक्सपोर्ट करना है। सो हम इस पोर्शन पे आएंगे, ओके, लॉगआउट करके बनाएंगे। लॉगआउट में सिर्फ स्टेट का काम है मुझे, तो मुझे ये करना है। एंड देन मुझे क्या करना है, मुझे स्टेट का जो एक्सेस टोकन है उसको मुझे करना है नल। ये लॉगआउट कर रहा हूँ तो नल करूँगा ऑब्वियसली, ठीक है। फिर मुझे स्टेट का जो रिफ्रेश टोकन है, state.refresh टोकन, उसको भी करना है नल, ठीक है। फिर मुझे क्या करना है कि स्टेट का जो रोल है उसको भी करना है नल, Alt Shift टैब दबाऊंगा, फॉर्मेट हो जाएगा। फिर मुझे जो state.is ऑथेंटिकेटेड है उसको भी करना है नल। अब क्या मेरा इससे काम होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर मैं इन स्टेट्स को नल कर देता हूँ, अगर मेरा पेज रिफ्रेश हुआ तो मैंने ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट क्या लिखा है, पहले तो तुम लोकल स्टोरेज से वैल्यू ग्रैब करो, अगर वो नहीं है तो तुम नल सेट करो। तो लोकल स्टोरेज में तो मेरे पास ऑलरेडी वैल्यूज़ है, तो कुछ फ़ायदा हुआ उसका? बिल्कुल नहीं। सो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली क्या बोलेंगे कि देखो लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, और रिमूव आइटम में हम सब करेंगे। रिमूव आइटम क्या है? एक्सेस टोकन। फिर दूसरी बात आती है रिमूव आइटम रिफ्रेश टोकन, फिर रिमूव आइटम मुझे करना है रोल, फिर रिमूव आइटम मुझे करना है ऑथर, एंड दैट्स इट, ठीक है। तो अभी मेरा लॉग आउट का एक चीज़ बन गया, लेकिन लॉग आउट काम नहीं करेगा क्योंकि हमने इसको एक्सपोर्ट नहीं किया। तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ से पेस्ट कर रहा हूँ, लॉग आउट कर रहा हूँ, पेस्ट, ओके। और हम क्या करेंगे, हम इसको डायरेक्टली क्लोज करेंगे। हमें सिंपल सा इस चीज़ में हमें लॉग आउट को भी बुलाना पड़ेगा। तो मैं क्या बोलूँगा कि देखो, इसको कॉपी करूँगा और ये ऑथ स्लाइस में एक्चुअली, ठीक है, ऑथ स्लाइस। सो मैं बोलूँगा देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सेट, ओके, लॉग आउट, ओके, मुझे लॉग आउट चाहिए, तो मुझे लॉग आउट प्रोवाइड करेगा एंड लॉग आउट के साथ हमें इसको डील करना है। तो हम बोलेंगे देखो भाई कि डिस्पैच हमने ऑलरेडी बना के रखा है यहाँ पे। अब हम बोलेंगे इसको शिफ्ट करके नीचे 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 लेके जाके इस पार्ट के ऊपर आएंगे। हम बोलेंगे देख ऑन क्लिक है, ठीक है, तब क्या कर दे, तब एक कॉल बैक फंक्शन रन हो और उसमें क्या हो, उस कॉल बैक फंक्शन में सेट ओके डिस्पैच हो। हाँ, डिस्पैच क्या करना है मुझे, लॉग आउट डिस्पैच करना है, ओके, लॉग आउट डिस्पैच करना है बस। अभी लग कैसे लॉग आउट में सिर्फ स्टेट चेंज कर रहे हैं हम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ एरर्स, ऑन क्लिक प्रॉपरली वर्किंग है, कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये फंक्शन यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ये यहाँ पे क्लोज हो रहा है, एवरीथिंग इज़ वर्किंग, ठीक है, एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइनली। बट लॉग आउट यहाँ पे इंपोर्ट नहीं हुआ क्या, ऑस्लाइस चेक करता हूँ, यहाँ पे मैं पीसी लैग हुआ है, दोनों में से कुछ तो हुआ है। और मैं क्या करूँगा, मैं नोडमॉन सीडी करूँगा, सीडी सर्वर, और मैं बोलूँगा सिंपल से नोडमॉन इंडेक्स.js, ओके।
कंट्रोल शिफ्ट पी करता हूँ और इसको रीलोड विंडो कर देता हूँ। पहली बात रीलोड विंडो है ना, उसको मैं एक बार करूँगा ताकि सब रीलोड हो जाए। और अच्छा देखिए, ओके चलो इसको एक बार जूम करता हूँ, ज़्यादा हो गया एंड ये सब बाकी कनेक्टेड है। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और मैं कंट्रोल शिफ्ट आई करूँगा, मैं पहले आपको दिखाता हूँ कि क्या बात है। और यहाँ पे स्टेट्स भी है, ठीक है। अब ये स्टेट्स रिफ्रेश हो गए, मैंने आपको बोला ना स्टेट्स रिफ्रेश हो गए, तो वैसे ही स्टेट्स रिफ्रेश हो गई। और देखो यहाँ पे सब टोकन्स विकन सब है, ठीक है। मेरे इसमें दिखेगा नहीं, ठीक है। और मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा आगे इसको मीडियम डिवाइसेस में जाना। मोबाइल डिवाइस है ये, तो मोबाइल डिवाइस में नहीं दिखा, मैं S20 अल्ट्रा मोबाइल ही है, तो सैमसंग गैलेक्सी कोई टैबलेट वगैरह में मिल जाए, सरफेस, हाँ ये टैबलेट टाइप है, ठीक है। तो अभी मेरे पास यहाँ पे है। अगर देखो मैं यहाँ पे लॉग आउट करता हूँ, लॉग आउट मैंने यहाँ पे कर दिया। और अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ एक बार, क्या हुआ, कुछ चेंजेस नहीं हुए क्या? अच्छा लॉग आउट कुछ कॉल ही नहीं हुआ लगता है। लॉग आउट मैंने कैसे बनाया है एक बार चेक करने दो। लॉग आउट ऐसा है, मैं लॉग आउट एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, प्रॉपर कर रहा हूँ, फिर भी वर्क नहीं हो रहा है। कंसोल देखो, कुछ तो कंसोल में आया मेरे, ठीक है। कंसोल में, हाँ कंसोल चेक करता हूँ। कंसोल में क्या है देखो, डिस्पैच इज़ नॉट डिफाइंड, ओके डिपैच लिखा है मैंने इसके लिए, डिस्पैच, ओके डिस्पैच। यहाँ पे मैंने डिस्पैच लिखा क्योंकि वो चेंज हो रहा था, मैंने देखा। मुझे नीचे आके ये जो डिपैच लिखा है ना, मैंने कंट्रोल बी करके कंट्रोल शिफ्ट पी करूँगा, टॉगल वर्ड रैप, ओके। और ये डिपैच लिखा है ना, वो डिस्पैच है, डिस्पैच है। ऐसी चीज़ें आपको एरर पढ़ना आना चाहिए, बस आपको एरर पढ़ना आना चाहिए। एंड मैं बेसिकली इस चीज़ को एक बार रिफ़्रेश भी कर सकता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं यहाँ पे आके इनको एप्लीकेशन में जाके मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, यहाँ पे टोकन्स है, ओके। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ थोड़ा, और आपको देखो जब मैं इसके ऊपर लॉगआउट क्लिक करूँगा, क्लियर, दैट्स इट, दैट्स इट, सब क्लियर हो गया, ठीक है ना, मतलब क्लियर। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ ऑथेंटिक प्रोटेक्टेड राउट्स लगाए नहीं, क्योंकि बाद में लगाने वाले हम। लेकिन आपको पता है कि हाँ देखो अभी जैसे वो सब हट गया, सब क्लियर, ठीक है, सब क्लियर, ओके। अब मैं यहाँ पे आता हूँ साइन अप के ऊपर, साइन अप के ऊपर एक्चुअली मुझे लॉगिन के ऊपर जाना है, तो मैं लॉगिन के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे मैं डालता हूँ test.com और यहाँ पे डालता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। मैं साइन अप करूँगा, ओके। मैंने लॉगिन के ऊपर ये साइन अप वाला, यहाँ पे आप लॉगिन कर देना प्लीज़। देखो ये हो गया, ओके। मैं सेलर डैशबोर्ड पे हूँ, अगर मैं, ठीक है, तो देखो यहाँ पे सब अच्छी तरह से सब दिख रहा है, दैट्स ग्रेट, ओके। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी ये चेंज हो जाए और आगे की चीज़ें भी, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स यहाँ पे रेंडर कर सकते हैं। लेकिन वो हम कल के पार्ट में देखते हैं, बिकॉज अभी का थोड़ा पार्ट बड़ा हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, टेक केयर और बाय बाय।